नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आओ करें बड़ी बहस। दरअसल एक सवाल है जिस पर आज हम बड़ी बहस करेंगे कि आखिर कौन बिहार में बड़ी बहस करने जा रहा है। आज अपने कार्यक्रम बड़ी बहस में यही सवाल हम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की चुनावी सियासत में एक दूसरे के खिलाफ चुनौती बहस करने की ही दी जा रही है। हालांकि इस बहस के मुद्दे के बहाने अपना अपना एजेंडा सेट किया जा रहा है, लेकिन साफ दिख रहा है कि बिहार के विकास के मानदंड को आगे कर मान साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज हम बड़ी बहस में सवाल उठा रहे हैं, बड़ी बहस करने की हिम्मत कौन दिखाएगा। हालांकि इसी बहाने तमाम सियासतदान हमारे शो बड़ी बहस का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो आओ करें बड़ी बहस। हम इस बड़ी बहस के सवाल को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का बयान पैकेज को लेकर, जो उन्होंने कहा है कि हर योजनाओं का उनके मुताबिक सच उन्होंने बताया है। हम आपको बताते हैं कि पैकेज में घोषणाएं हैं क्या और उन घोषणाओं का बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक सच है क्या। तो जैसे नेशनल हाईवे के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में 54,713 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया। हम लोगों ने देखा कि इसमें 41 परियोजनाओं का जिक्र है। 37 परियोजनाओं पर, जिस पर लागत आएगी 47,553 करोड़ रुपया, ये 2007 से लेकर 2015 के बीच में आवंटित की गई थी। यानी पहले से ही आवंटित, नया नहीं है, ये पहले से ही है और आज से नहीं है। ये शुरू होता है 2007 से। अब बिजली के मामले में ही बात कर रहे हैं, तो बिजली में 2 तरह की योजनाओं का जिक्र किया है, पूरे देश के लिए शिलान्यास वगैरह सब हो गया। एक हो गया है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, पूरा नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यह है आपको रूरल एरिया के लिए और शहरी एरिया के लिए भी ये लोग इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। तो पहले ग्रामीण इलाकों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही थी और शहरी एरिया में एक्सेलरेटेड APDRP टाइप कुछ नाम, उसकी जगह पर नया नामकरण हो गया। और पहले रूरल राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 90% केंद्र देता था और 10% राज्य को देना पड़ता था। अब जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर बिजली की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, उसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। अब भला बताइए कि उसमें जितना पैसा खर्च होगा उसका 60% हिस्सा उनका है, 40% हिस्सा हमारा है, और उसके अलावे जो जमीन की जरूरत है वह राज्य सरकार को उपलब्ध करा। अच्छा, दिया तो क्या बिहार के लिए दिया? यही देश भर की योजना। तो व्हाट इज स्पेशल? ग्रामीण सड़कों को देखिए तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक पुरानी योजना, वो देश भर के लिए चल रही है, बिहार में भी चल रही है। बिहार का स्टेट ये जो कोर नेटवर्क है वो अप्रूव्ड, उस कोर नेटवर्क के अंतर्गत ही जो यहाँ से प्रपोजल जाता है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर भी उसको जांच पड़ताल करने के बाद मंजूर करती है। तो ये प्रस्ताव लंबित था, अब उसमें इन्होंने दिया है 22,500 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 13,820 करोड़ रुपया। ये तो आप ही क्या ही बार बार बोलते हैं राज्य पैसा नहीं खर्च करता है। राज्य पूरे तौर पर सड़क बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन उसके लिए धनराशि आप भेज नहीं रहे हैं, और जो रूटीन है, पुरानी योजना का अंश है, उस पैसे को जो आपको स्वतः देना चाहिए, आप देने के बजाय कहते कि हम स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। और चालू स्कीम है, उसके एक खेप
की स्वीकृति बहुत समय से लंबित थी, उसके पैसे को देने की बात करते हैं और कहते हैं कि स्पेशल पैकेज है। मेरा प्रश्न है कि व्हाट इज स्पेशल पैकेज? आप जो पेट्रोलियम वाले को देख लीजिएगा, जरा गौर से देखिएगा, अनाउंसमेंट कर देंगे। आईओसी का कोई क्लियरेंस हुआ है पहले बोर्ड में? इसे भारत सरकार को देना है, भारत सरकार को देना है। जरा बता दें कि भारत सरकार देने वाली है क्या आईओसी को? आईओसी को खुद खर्च करना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने बोर्ड से अप्रूवल करा दिया इसको। ये प्रश्न है ना कि आईओसी ने खुद किया है अप्रूव या नहीं किया? यानी केंद्र सरकार को क्या देना है उसमें? वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या देना है उसमें? ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, देना कुछ नहीं है। जरूर तमाम मसलों पर क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, और हम इस बड़ी बहस में भले ही जरूर एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं नेता कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आज यहाँ पर वाकई एक बड़ी बहस हो, बारी बारी से उन तमाम योजनाओं पर जिन योजनाओं का जिक्र बजट में किया गया और जिन योजनाओं का जिक्र करते हुए असल में सच बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन सच है क्या? तमाम पार्टी के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिलीप चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के विधान पार्षद। नवल किशोर यादव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी के विधान पार्षद। नवल शर्मा हमारे साथ हैं जेडीयू की तरफ से। तमाम मेहमानों का स्वागत है। नवल किशोर यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे कि हम उन्हें भी इस बहस में शामिल कर रहे हैं। उससे पहले कुछ और मसलों पर भी आप बयान सुन लीजिए। इस दौरान नीतीश कुमार ने और किन किन मुद्दों पर किस तरह से पैकेज का सच बताया है, ये भी सुन लीजिए। हम तमाम मसलों पर फिर से चर्चा करेंगे इन मेहमानों के साथ। रेलवे के भी कौन से प्रोजेक्ट हैं दोहरीकरण, लाइन के दोहरीकरण के या विद्युतीकरण के? अब ये बताइए, हम भी 2 टर्म रेल मंत्री रह चुके हैं सर। अरे भाई, दोहरीकरण तो वहां होता है जहां सिंगल लाइन से काम चलने वाला नहीं है, तो दोहरीकरण करते हैं, और फिर उसका और आधुनिकीकरण करना है तो विद्युतीकरण करते हैं। तो राज्य पर क्या एहसान थोप रहे हैं? और वो भी जिस स्कीम की घोषणा बजट में की जा चुकी, रेल बजट में से, आप उसको पैकेज में डाल रहे हैं। भाई, एक मुर्गी को कितनी जगह हलाल करिएगा? तो बिहार की लंबित रेल परियोजनाओं, पेंडिंग रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कोई एडिशनल एलोकेशन की बात उन्होंने कही। रेलवे के रूटीन प्रोजेक्ट को, उसके पूरे कॉस्ट को बजट, ये पैकेज और सो कॉल्ड स्पेशल पैकेज में डालकर, इससे बड़ा लोगों को झांसा और क्या किया जा सकता? अरे भाई, हम लोग तो मिल करके बताए। हमारे यहाँ कृषि रोड मैप का काम चल रहा है। कृषि रोड मैप के काम को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा डिटेल हमने दिया था, तो वो सब में तो कुछ है नहीं। अपनी तरफ से हम लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। पिछले 5 साल में कृषि के विकास हेतु हम लोगों ने 6,505 करोड़ रुपया खर्च किया। अगले 5 वर्षों में 11,710 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है, और 3,094 का विशेष पैकेज दे रहे हैं। चलिए, टूरिज्म, आज से हम लोग 7 पथ की बात कर रहे हैं, परिपथ की बात कर रहे हैं, सर्किट की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कहा है, इस 7 परिपथ के लिए जो हम लोग कम्युनिकेशन करते रहते हैं, उसके हिसाब से इसमें लगेगा 5,912 करोड़ रुपए। दिए हैं 600 करोड़ रुपए, टोकन है। 50 करोड़ यहाँ दे दिया, 50 करोड़ वहाँ दे दिया, और भी किस तरह से दीजिएगा। अब IIM बोध गया तो भाई इस साल से क्लास शुरू हो गया। पहले से हो गया था कि IIM आएगा। बोध गया में हम लोग जमीन उनको दे रहे हैं, और वहाँ चलेगा तो ये भी पैकेज हो गया, वो भी स्पेशल। पहले से हुआ पड़ा चीज़ भी स्पेशल पैकेज। पता नहीं इसमें क्या आनंद मिलता है। कई चीज़ें हैं पहले की। हाँ, ठीक है, मुझे खुशी है भागलपुर में होगा। हम लोग भी मांग करते रहे कि भाई विक्रमशिला में नालंदा विश्वविद्यालय बन गया, विक्रमशिला में केंद्र सरकार बनाए, बड़ी खुशी की बात होगी। तो भाई, डिजिटल इंडिया की बात है तो इंडिया का अंग ही है ना बिहार। भाई, डिजिटल इंडिया में तो बिहार भी डिजिटल होगा ही। अलग से तो डिजिटल बिहार नहीं होगा कि बाकी इंडिया डिजिटल नहीं हो रहा, बिहार सिर्फ हो रहा।
तो देश भर का जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं डिजिटल इंडिया का, तो बिहार देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, तो इसमें अगर उस क्षेत्र में कोई राशि धनराशि खर्च होगी तो बिहार के लिए विशेष क्या है भाई? ये तो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। लेकिन आप बताइए, स्किल के लिए हमारा टारगेट है 5 साल में 1 करोड़ लोगों को स्किल्ड बनाना। उसके लिए हम लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर तो कोई मेरे हिसाब से कहीं से कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। हम लोगों का एस्टीमेट है कि इस पर 12,580 करोड़ रुपया खर्च हो, तो उसके लिए कुछ करते तो हम मानते। 40,000 करोड़ में जो बातें हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, वो तो पहले से है। इसमें केंद्र सरकार को क्या करना है? राज्य सरकार को बुनियादी काम करना है, प्राइवेट पार्टी को प्लांट लगाना है। इसमें आपको क्या करना? आप 3 में है कि 13 में है, जो बताइए। 3 में है कि 13 में? इस सवाल का जवाब हम तो तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब सियासतदान चाह रहे हैं खुद ही तलाशें, लेकिन तलाशने की पहल करेगा कौन? दरअसल बिहार में चैलेंज देने की कवायद दी जा रही है। चुनाव जीतने का चैलेंज सबके सामने है, लेकिन सामने की विरोधी की ताकत आंकी जा रही है और कहा जा रहा है कि आइए बहस कीजिए। यार कौन बहस करेगा? वो बहस करने वाले लोग हैं। वो आपको लगता है कि आज तक बहस करने वाले हैं लोग? अरे इतनी बार जवाब दे चुके, मैंने तो कहा कि मैं तो चुनौती दे रहा हूँ ना। इसमें पुराना कौन सा बताए? नीतीश कुमार ये चुनौती दे रहा हूँ, आए तो नीतीश जी और बहस करें हमसे। मैं तो तैयार हूँ बहस, मैं तो चुनौती देता हूँ कि अगर तैयार हैं, लेकिन वो खड़ा कर देंगे संजय सिंह जी को बहस करने के लिए। उनको तो हिम्मत नहीं हमसे मुकाबला करने के लिए। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार जो हैं और पैकेज पर हमसे बहस करें, अपने प्रवक्ताओं से गाली खिलवाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे इसके बारे में उन्होंने जो बात कही है, वो एक एक पैकेज के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और वो चर्चा करने के लिए हम तैयार भी हैं। जैसे विशेष रूप से जो मेरे डिपार्टमेंट की ओर से जो पैकेज जाहिर हुआ है, उसमें उसी दिन रोड ट्रांसपोर्ट के करीब 10,000 करोड़ के कार्य का शुभारंभ हुआ। आपकी विश्वसनीयता है ही नहीं, इसलिए कि आप कोई सच्चाई पर, तथ्य पर बात ही नहीं कर रहे और चुनौती दे रहे, करते बात के लिए तैयार है। राज्य सरकार, हम आज यहाँ के माध्यम से कहते हैं कि राज्य सरकार और पथ निर्माण विभाग नितिन गडकरी जी के चुनौती को और बिहार में जो सुशील कुमार मोदी जी है उनकी चुनौती को स्वीकार करता है। जहां चाहे वो बहस करा ले, एक एक सड़क में एक एक जगह उनका पोल खोल के रख दिए। सब कह रहे हैं बहस के लिए तैयार है, लेकिन बहस करने की पहल कौन करेगा? हम भी चाहेंगे कि आइए, हमारे ही मंच पर आइए तमाम नेता और बहस करें, लेकिन हम जरूर उन पार्टी के तमाम नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, और संजय सिन्हा साहब भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और बाकी मेहमान का परिचय हमने करवा दिया है। मैं सबसे पहले संजय जी, बहुत पहले आपका कमेंट ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि बहस की शुरुआत में जरूर पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे, लेकिन अब तक जो तर्क आपने देखे हैं, ये अच्छी बात है कि तथ्यों पर बात हो रही है। इन तथ्यों में आपको क्या लगा? क्या नीतीश कुमार के सच का सामना बीजेपी को करना बहुत मुश्किल हो रहा है? देखिए, ये पूरे मामले को हमें 2 तरह के देखना होगा। एक पक्ष उसका आर्थिक पक्ष है और दूसरा उसका राजनीतिक पक्ष है। आर्थिक पक्ष में आपको देखना होगा कि अगर नई भी प्रोजेक्ट है जो पुराने लंबित हैं, उसमें अगर आप ऐसे उस पर आप गति देते हैं, उससे भी प्रगति होगी, उससे भी विकास होगी। इस आर्थिक पक्ष को नकार नहीं सकता है। अगर पुराने स्कीम ही है, उनको आप अगर उसमें पैसे दे रहे हो, चाहे उस पर प्राथमिकता आप दे रहे हो, तो वो भी बिहार के विकास में एक मददगार साबित होगा। मगर उसका दूसरा और बड़ी तस्वीर राजनीतिक तस्वीर है। वो समय बताता है, चुनाव
2-3 महीने बचे हैं, आज समय आप ये स्पेशल पैकेज का घोषणा किया है आपने, और जिस तरह से आपने घोषणा किया तो वो तो बिल्कुल चुनावी है। इसलिए एक उसका चुनावी जो पक्ष है उस पर वाद विवाद, उस पर बहस होते रहेगी, और अपनी डफली अपनी राय हर एक पार्टी अपने, चूंकि इसके माध्यम से ही वोट लेना है तो अपने अपने पक्ष के बाद हर एक पार्टी मतलब बोले। चुनावी इसमें आपको ज्यादा पहलू नजर आ रहे हैं। मुझको तो टाइमिंग तो यही बता रहा है लेकिन कि आज जो इसमें नीतीश चुनाव में कुमार एक बड़ा तथ्यों के साथ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बारी बारी से तमाम विभागवार योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, आंकड़े भी गिना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उन तथ्यों को लेकर भी जनता समझ रही है कि क्या सच है क्या झूठ है, या फिर जनता समझ रही है कि पैकेज है? देखिए, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे विशेष जो पैकेज है, स्पेशल पैकेज है, उसका सच को जो उजागर किया है, तो उसके बाद भाजपा के नेता लोग भी काफ़ी खंडन, मगर कोई भी उनके आंकड़े को वो खंडन नहीं कर सका, तो उसको चुनौती नहीं दे सका कि 87%, 87% इसमें पुराने कार्य योजना ये का बहुत है। बड़ा मसला आपने उठाया है। यही सवाल हम नवल किशोर जी आपसे मैं करूंगा। खंडन तो आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उन्हें पच नहीं रहा है, वो घबरा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्या उनके आंकड़ों का जवाब आपके पास आंकड़ों के जरिए है कि 87% पुरानी योजनाएं हैं जिन्हें आप एक नया पैकेज का रूप दे रहे हैं? इसका जवाब है क्या आपके पास? 87% वो पुरानी योजना कब के हैं? और जब आपके पास आप यह कह रहे हैं कि 108 करोड़ रुपया आपके पास था ही, तो आपने खर्च क्यों नहीं किया? आप ये क्यों कह रहे थे कि केंद्र सरकार हमको सफर करा रही है बिहार को? तब आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। जब आपके पास आप ही के डाटा के अनुसार 108 से 10 करोड़ रुपया आपके पास उपलब्ध था योजनाओं में, तो इन योजनाओं को आपने पूरा क्यों नहीं किया? क्या आपके पास योजना को पूरा करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? क्या आपको इन योजनाओं को पूरा करने में डर लग रहा था? आप जनता के साथ धोखाबाजी कर रहे थे? और एक दो बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी तो ये प्रिपेयर्ड किए हैं अपना, ये जो इनका डाटा है इसका हम लोग बढ़िया। अच्छा, ये हमको जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि रेल जो चल रहा है तो केंद्र सरकार का है, कौन हमको उपलब्धि दे दिए? क्या इस राज्य के रेल के विकास के लिए दिए जाएंगे? वो बात नहीं कहे जाएंगे। अब कल कह रहे हैं कि रेल बजट में तो पहले ही आपने घोषणा कर दिया है। रेल बजट फिर दोबारा उसको पैकेज में क्या अच्छा, जिक्र कर रहे हैं? इनके पास जो 87 करोड़ जो बता रहे हैं, 87%। सवाल पर सवाल हो गया। क्या आपके पास उन आंकड़ों का जवाब है कि 87% उन पुरानी योजनाओं को आप नया पैकेज का नाम दे रहे हैं? झूठ का जवाब हम यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। ये झूठ है क्या? नहीं, आप हमको ये बताइए, 87% क्या पुरानी योजनाओं का पैसा नहीं है? सुमित जी, आप बात समझिए। तब इनको राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जो छाती पीट रहे थे कि बिहार को मिल गया। नहीं, आप सुन लीजिए। फारूक अब्दुल्ला ने विरोध किया। फारूक अब्दुल्ला सबसे बड़ा बेवकूफ थे, तेलंगाना ने विरोध किया। और जो अखबार के एडिटोरियल में आ रहे वो सब बेवकूफ हैं। देखिए नीतीश जी सर, लेकिन एक पैकेज का मतलब क्या होता है? पैकेज का मतलब आपके पास योजना बहुत है और पैसा क्या को था, आखिर योजना को पूरा क्यों नहीं किया जब आपके पास पैसा था? एक सवाल का जवाब कि जब आपके पास 108 करोड़ रुपया था, नवल जी, तो आपने काम क्यों नहीं किया? तह तक मैं जाऊंगा, बहुत वक्त है, लेकिन सवाल का जवाब, सवाल जवाब मेरे ख्याल से आज बड़ी बहस जो आपके नेता और इनके नेता कह रहे हैं, मैं चाहूंगा उसका एक ट्रेलर यहां पर दिखे। सवाल जवाब तर्कों के जरिए। जी देखिए, तर्क आधारित बहस करने के लिए किसी पार्टी में नैतिक बल होना चाहिए, और नैतिक बल तब होता है जब आपके पास सत्य का आधार होता है। हमारे पास सत्य का आधार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बारीकी से इस पैकेज का बड़ा बेहतर ऑपरेशन किया और बिहार की जनता के सामने असलियत को उजागर कर दिया कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने वायदे करके देश की जनता को टोपी पहनाए थे, उसी की अगली कड़ी यह भी है। देखिए, ये कह रहे हैं 108 करोड़ रुपए का आप, मैं वही बता रहा हूं, देखिए, वो क्यों नहीं खर्च किया? बीजेपी के सारे नेता भ्रम के शिकार हैं। 108 करोड़ रुपए हमारे पास उपलब्ध थे, 1,08,000 करोड़ रुपए, ये कहां स्पष्ट है? देखिए, मेरा यह कहना है कि जो भी सुन लिया जाए ना, जो योजनाएं मिली हैं उन योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति अधिकांश योजनाओं को 2007 से 2015 के बीच में मिल चुकी थी।
उन सारी योजनाओं को मिल चुकी थी। अब ये क्या कर रहे हैं कि इनका जो रूटीन वर्क है उस रूटीन वर्क को भी ये पैकेज का हिस्सा बता रहे हैं। जैसे रेलवे की बात आपने की, तो रेलवे लाइन का दोहरीकरण करना या इलेक्ट्रिफिकेशन करना, विद्युतीकरण करना, यह रेलवे डिपार्टमेंट का रूटीन वर्क है। इसको आप पैकेज बताकर जनता के बीच में वाहवाही लूट रहे हैं। दूसरी बात यह कि कई सारी योजनाएं जो पहले से चल रही हैं उनको पैकेज का हिस्सा बता दिया गया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया में है, उसके लिए 50 करोड़ की राशि दी जा चुकी थी। राज्य सरकार ने जमीन की उपलब्धता करवाई। इस वर्ष वहां कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, अब उसको भी पैकेज का हिस्सा बता दिया गया। क्षेत्र पर आऊंगा, जो आप कह रहे हैं ना बारी बारी से, मैं उस पर ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन आपको लग रहा है कि 2007 से 2015 तक जो योजनाओं की मंजूरी दी गई थी, ये कह रहे हैं कि हम तो उसको अब कर रहे हैं शुरू, तो यानी पुरानी सरकार ने नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप मानते हैं कि पुरानी सरकार ने नहीं किया? व्याख्या ही गलत है, ये तो व्याख्या ही गलत है। तो फिर पुरानी सरकार बिहार को देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुकी थी। कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं। आपका ये जो दीघा में रेल पुल बन रहा है, ये किसका दिया हुआ है? नहीं, एक ही जो लंबित है, मरहोड़ा में लंबित है, मधेपुरा में लंबित है, उसके लिए आपने पैसा कहाँ दिया? लंबित है तो इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार दिया जाए ना। जो लंबित परियोजनाएं हैं उसके लिए आपने पैसा कहाँ दिया? सर, पैसा कहाँ दिया? यूपीए सरकार जिम्मेदार कोई भी नई योजना आप बताइए जो आपने दिया हो। मैं कोई नई योजना बताइए जो आपने पैसा दिया हो। मैं ब्रेक पर जाऊं, उसके बाद तह पर जाऊंगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार सवाल उठा रहे हैं, वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि पुरानी हमने उस भ्रम के वातावरण से बिहार की जनता को निकालने का प्रयास किया। उसी का फायदा बीजेपी ले रही है। ये आपकी कमजोरी थी। कब ले रही है? चुनाव के वक्त में। तो ठीक है, लेकिन आपने मौका दिया, आप पूरा करते। नहीं, पूरा तो उसकी प्रक्रिया ना है सुमित भाई, इतनी जल्दी थोड़े हो जाता है कोई काम। तो कितनी जल्दी से होता है सर? 10 साल में नहीं होता है। प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रहा था, साल में नहीं होता। सरकार बदल गई और सरकार बदल गई तो ये लोग सांप के फन के जैसे उस पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, बहुत मजबूरी है मेरी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। मैं इस बहस को बाकी और मुद्दों को छूते हुए चाहूंगा कि आगे बढ़े। तमाम क्षेत्रों का जो जिक्र किया गया है, उन क्षेत्रों पर मैं तह तक जाना चाहूंगा और दर्शक भी समझें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चलिए बारी बारी से मैं तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र करता हूं। सबसे पहले नेशनल हाईवे की मैं बात करता हूं। बहुत छोटा छोटा जवाब सर चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हर मुद्दे पर तथ्य जो है वो सामने आए और तथ्यों की ही बात हो, ये अच्छा होगा। नेशनल हाईवे को लेकर नीतीश कुमार जी का आरोप है कि तमाम पुरानी परियोजनाओं की रीपैकेजिंग है। नवल किशोर यादव जी, अच्छा, ये हम एक सवाल पूछते हैं कि आपने हेड खोल लिया योजना का और पैसा एक को नहीं है। हम उसमें पैसा दे दिया कि आपको यही जरूरत है रोड बनाने का, आपको यही कलम खरीदने का है, उसमें हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो आपको कलेजा फट रहा है। ट्रांसफर कर दिया? हाँ, तो और क्या? कब किया? ट्रांसफर करने का प्रक्रिया है। मैंने उस हेड में पैसा दिया कि आप ऐसा हैंड टू कैश किसी को कर्जा देना है क्या? बजटीय प्रावधान के बिना ट्रांसफर कैसे अच्छा, कर दिया? बजटीय प्रावधान किसी से कर्जा पैसा लेना है क्या? नहीं तो आप अरे गजब का बात है। कब देंगे, कैसे देंगे, क्या उसका हिसाब है? सुमित जी, ये लोग कोई सदन के सदस्य कोई हैं तो अभी 2 साल नहीं पूरा होगा। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, और थे कितना 1 साल, किसी भी प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को कहीं भी उसको सदन में घोषणा करने का, बाहर घोषणा करने का और कैबिनेट में लाने का उसका पूरा हक है। इसलिए तो इस पर कहिए ना, फिर चुनाव के लिए आपने घोषणा किया है। अच्छा, तो क्या आप हमको पूछ रहे हैं सन्यासी का? तो ठीक है, ये मान लिया ना आपने, चुनाव में नहीं करते तो जो आदमी 10,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकता है, वो आदमी 1 नेशनल हाईवे को लेकर मैं चाहूंगा नवल जी, आप उस पर जो तमाम आपत्तियां, नवल शर्मा साहब, मैं उसी पर नेशनल हाईवे पर बिल्कुल उन मुद्दों को लेकर मैं चाहूंगा जिस पर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता की बातों से एक बात तो सिद्ध हो गया कि वाकई यह चुनावी चोचला ही है, यह चुनावी झांसा है। यह खुद स्वीकार कर लिया इन्होंने, दूसरी बात है कि भले ही यहां बैठे लोग सदन के सदस्य नहीं हो, लेकिन इतनी आधारभूत जानकारी सबको है कि संसद की स्वीकृति के बिना
सरकार एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती है। तो जो भी आप पैसा लोक कल्याणकारी उपायों की घोषणा आप करते हैं तो पहले आपको वित्तीय इंतजामात बताने होंगे कि आप पैसा कहां से लाएंगे। आपने बजटरी प्रोविजन नहीं किया, यह सीधे सीधे जनता की आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं, झांसा में डाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो पैसा देंगे भी वो पैसा कब तक देंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, झूठ मूठ की घोषणा। तीसरी बात, मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल हाईवे पर आ रहा हूं, मैं नेशनल हाईवे पर आ रहा हूं। नेशनल हाईवे पुल और रेलवे ऊपरी पुल की 41 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं पहले से स्वीकृत थी। इनके लिए 47,553 करोड़ रुपए की राशि 2007 से 15 के बीच आवंटित की गई थी। केवल 10,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने की बात कही गई है और उसे तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। दूसरी बात है, दूसरा पहलू है, एक चीज मैं ऐड करूंगा। नवल किशोर जी कह रहे हैं चलिए पुरानी परियोजना है, नहीं एक चीज हम लेकिन ठीक है, ले लीजिए। हाँ, 47,000 करोड़ 2007 से सब जब आपके पास था तो आपने इस योजनाओं में काम क्यों नहीं लगाया? जी बिल्कुल नवल जी, कई पहली बात तो यह है कि आप जब ये बोल रहे हैं कि पुरानी परियोजनाएं आपके यहां स्वीकृत थी, आपके पास पैसा नहीं था, हमने पैसा दिया, तो एक बात तो आपने मान लिया ना कि हमने पुरानी योजनाओं के मद में ही पैसा दिया, तो फिर पैकेज कहां से? इन्होंने मान लिया। फिर पैकेज कहां? पैकेज कहां? नहीं, लेकिन आप दोनों बात कैसे चलेगा? आप सुमित जी दोनों बात कैसे चलेगा? ठीक है, बारी उसका सप्लीमेंट्री भी ले लीजिए। दूसरी बात, ठीक है, आप कोई योजना बना ले और उसमें पैसा आप उसी योजना पर हेड पर ना हम पैसा देंगे केंद्र सरकार, जिससे आपको आगे बढ़ना है। तो योजना आपने जो बनाया और आपके पास पैसा नहीं था, उन्हीं योजनाओं को ना केंद्र सरकार आगे बढ़ाएगी। इसमें मैं दिलीप जी को शामिल करूंगा। सर, इसका दूसरा पहलू यह है, इसका दूसरा पहलू सुन लिया जाए। पीएमजीएसवाई के तहत बिहार में 22,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है। इसके लिए बिहार को 14,900 करोड़ रुपए की दरकार है। आपने घोषणा किया 13,900 करोड़ रुपए का। यह पीएमजीएसवाई का पैसा जैसे बिहार को मिल रहा है वैसे ही भारत के सारे राज्यों को मिल रहा है। सारे राज्यों को मिलता है। तो फिर पैकेज कहां से हो गया भाई? जो रूटीन काम आपका है उसका पैकेज बता रहे हैं और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं कि हम पैकेज दे दिए। छाती पीटने वाला से पूछिए कि पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना में कितना किलोमीटर आपने सड़क बनाया? आप 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाया, बिहार में पेंडिंग पड़ा हुआ है। नवल शर्मा जी, पीएमजीएसवाई के सारे आंकड़े